इनका सीटेट किसी काम का नहीं है जब तक कि केंद्र में कोई भी वैकेंसी ना आए। इसीलिए आप और ये दोनों बराबर हैं, फेल वाले पास वालों के बराबर हैं। जिन लोगों ने सीटेट पास कर लिया, क्योंकि वैकेंसी नहीं आएगी, उस सर्टिफिकेट को देख के क्या करेंगे वो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए सीटेट 2025 होने वाला है आपका जुलाई में। उससे पहले हम बात करते हैं कि सीटेट का जो कंपटीशन है वो किस तरह का है और किस उसका ग्राफ किस तरफ जा रहा है, हाई की तरफ जा रहा है या फिर लो की तरफ जा रहा है। तो देखते हैं दिसंबर का रिजल्ट, जो कि दिसंबर 2024 का रिजल्ट है सीटेट का। उसमें प्राइमरी मतलब पेपर 1 और पेपर 2 जूनियर, उसमें कितना रिजल्ट रहा और कितने लोगों ने उसको पास किया, इसका कॉम्पिटिशन कैसा है। तो देखिए पेपर 1 ये है। पेपर 1 में जो कुल रजिस्ट्रेशन हुए 6,86,197, इतने तो रजिस्ट्रेशन हुए थे। और कितने लोगों ने पेपर दिया था? 5,72,489, इतने लोगों ने पेपर दिया था। ठीक है, तो इसमें क्वालिफाई कितने हुए थे? मात्र 1,38,389। इसमें एक बहुत गहरी चीज है, वो देखते रहिए आप। पेपर टू कितने लोगों ने भरा था? पेपर 2 में आपको पता है बीएड वाले भरते हैं। तो पेपर 2 ज़्यादातर पेपर 2 में 13,62,884 लोगों ने भरा था और देने कितने गए थे? 11,36,087। और इसमें कितने पास हुए थे? 1,39,888। मान लीजिए 1,000 या 1,500 ही इससे ज़्यादा पास हुए हैं पेपर 1 से। तो इसमें जो एक मतलब मिलता जुलता हुआ डाटा है वो यही है कि जो जिन लोगों ने पेपर 1 पास किया है या फिर जिन लोगों ने पेपर 2 पास किया है, कम से कम 1,00,000 लोग वही हैं। ठीक है, 1,00,000 लोग वही हैं जिन्होंने दोनों पेपर पास किए हैं। तो जिस जिस मतलब यदि किसी विद्यार्थी ने पेपर 2 पास कर लिया, उसने पेपर 1 भी डाला है, क्योंकि हो सकता है उसने जो मतलब बीटीसी का फॉर्म भर दिया हो, उसके पेपर चल रहे हो, एपरिंग वाले भी भर सकते हैं, तो हो सकता है ये उसने भी। या फिर हो सकता है किसी के पास पहले से बीटीसी है, उसने बाद में बीएड कर ली, या फिर जूनियर में भी डाल सकते हैं पेपर 2 पास करके, तो उसने भी भर दिया हो। तो टोटल कुल मिला के ये हो सकता है कि 1,00,000 लोग वही हैं जिन्होंने दोनों पेपर दिए थे। तो ये जनसंख्या हमेशा इतनी ही रहेगी और पास होने वालों की संख्या भी इतनी ही रहेगी। मतलब क्या होगा? इस पूरे का मतलब ये होगा, यदि कोई बच्चा पेपर 1 का पेपर दे रहा है, ठीक है, तो 389 में +1 कर दीजिए। +1 कौन है? आप में से कोई एक है। आप में से कोई एक इसको पास कर लेगा तो इसमें 390 हो जाएंगे। कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह 1,38,389 है तो 1,38,390 हो जाएंगे, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ये लोग भी वही हैं कि किसी के 90 ही हैं करेक्ट, किसी के 91 हैं, किसी के 82 हैं। ठीक है, सीटेट ने जो ये डाटा दिया है ये उन्हीं लोगों का है जिनके 90 नंबर आए हैं, क्योंकि सीटेट जो है 90 नंबर पे क्वालिफाई मानता है। अब इसमें से यदि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके 82 हैं, 82 ओबीसी, एससी, एसटी, यदि इनमें से किसी के हैं तब भी वो क्वालिफाई है किसी भी स्टेट में। लेकिन स्टेट में अब 30 जनवरी 2025 के बाद सीटेट की कोई भी वैलिड नहीं है सीटेट। इसीलिए सीटेट जिसके भी 82 नंबर है वो स्टेट में अपने आप को पास ना माने, वो स्टेट का जो भी टेट हो उसको पास करे। तो ये तो छोड़ ही दीजिए। अब जो डाटा है एकदम पास होने का सीटेट में वो 90 नंबर है, क्योंकि स्टेट में तो आप डाल ही नहीं सकते। किसी स्टेट में यदि सीटेट को मान भी लिया गया तो पता नहीं कब बाहर कर दें। तो आपको लाने हैं 90 नंबर। किस लिए? क्योंकि जितनी भी केंद्र की जॉब है जैसे केबीएस वगैरह है, वहाँ पे जो है सीटेट वैलिड माना जाएगा। और यहाँ पे यदि रिजर्वेशन चालू होता है तो यहाँ पे 82 नंबर वाले पास हैं, तो यहीं पे उनका जो 82 नंबर है वो काम में आएंगे। ठीक है, तो 82 नंबर जिन लोगों के हैं ओबीसी, एससी, एसटी, तो वो एकदम पास हैं जो भी केंद्र की नौकरी है उसमें। लेकिन आपको यहाँ पे एक एक प्लस करना है। जो जूनियर का पेपर 2 देंगे उसमें अपना स्थान, आप जितने भी लोग देख रहे हैं जो भी सीटेट में पास नहीं हुए हैं, 11,00,000 लोग थे, 1,39,000 पास हुए हैं। अब जितने बचे 10,00,000 लोग बच गए, तो 10,00,000 में से आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो ईटीसी। तो और किसी से आपको कोई मतलब नहीं। यदि आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है तो सीटेट 2025 जो है इसकी तैयारी के लिए आपको मिनिमम 5 महीने चाहिए।
और मिनिमम 5 महीने चाहिए आपको, क्योंकि इतनी कोई जल्दी नहीं है सीटेट के लिए। केवीएस की वैकेंसी आने में ये पूरी साल कम पड़ जाएगी। इस साल के अंत तक यदि केवीएस की वैकेंसी आ जाए तो बहुत है, लेकिन उससे पहले सीटेट 2025 आपका जुलाई में हो जाएगा। इसमें फॉर्म डालिए, यदि आपने ये पास कर लिया तो केवीएस में डाल सकते हैं, वरना केवीएस में नहीं डाल सकते। और जिन लोगों ने सीटेट पास कर लिया है उनका भी किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि स्टेट में तो वैलिड है ही नहीं। यदि डालेंगे तब भी बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सभी बच्चे, इनका सीटेट किसी काम का नहीं है जब तक कि केंद्र में कोई भी वैकेंसी ना आए। इसीलिए आप और ये दोनों बराबर हैं, फेल वाले पास वालों के बराबर हैं बिल्कुल। आपके पास मौका है 5 महीने का, तब तक ये शांति से बैठे हैं जिन लोगों ने सीटेट पास कर लिया, क्योंकि वैकेंसी नहीं आएगी। उस सर्टिफिकेट को देख के क्या करेंगे, वो देखते रहें, कुछ नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे, 5 महीने मेहनत करेंगे, और यही मेहनत आपकी टीचिंग में भी काम में आएगी, क्योंकि सीडीपी वहाँ पे भी आती है, केवीएस वगैरह में। तो आप ये 5 महीने अपनी तैयारी करिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। नेगेटिविटी जितनी भी आपकी असफलता है उनको भूल के अभी से मेहनत चालू कर दीजिए, और सीटेट जो जुलाई में होने वाला है उस पर पूरा फोकस करिए, और गारंटी से सीटेट आपका पास हो जाएगा। और नहीं भी होता है तब भी स्टेट का टेट आपको देना है, क्योंकि स्टेट में वैकेंसी पहले आएंगी और केंद्र में बाद में आएंगी, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आराम से डेली एक मॉक भी लगाएंगे आप, तब भी सीटेट आराम से पास हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।